पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से सटे बांग्लादेश की सुखदेवपुर सीमा पर शनिवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब कुछ लोग बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत की ओर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुखदेवपुर के निवासियों ने बांग्लादेशी नागरिकों का पीछा किया, तभी दूसरी तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ ने आंसू गैस के गोले दागे। बांग्लादेशी नागरिक पीछा किए जाने के बाद भाग गए। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश सीमा से भारत में प्रवेश करने के कई प्रयास हुए। इससे पहले भारतीय सीमा निवासियों द्वारा पीछा किए जाने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भाग गए थे, लेकिन शनिवार को उन लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। सुखदेवपुर सीमा पर 1.5 किलोमीटर तक कोई फेंसिंग नहीं है। जब भी बीएसएफ ने कटीले तार लगाने की कोशिश की, बीजीपी ने उसे रोक दिया। दूसरी ओर जमीन में सुरंगें भी खोदी जाती देखी गई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिक इस तरफ आकर फसल काट लेकर जा रहे हैं। शुक्रवार रात से सीमा पर तनाव है, तभी स्थानीय निवासियों ने उन्हें रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। दूसरी ओर निवासी पीछा करते हुए भाग गए। इससे पहले बीजेपी ने सीमा पर कटीले तार लगाने का बार बार प्रयास किया। दूसरी ओर बीएसएफ की ओर से जो बयान जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि शनिवार सुबह लगभग 11:45 पर 119वीं वाहिनी की सीमा चौकी सुखदेवपुर के भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच एक मामूली कहासुनी के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये घटना उस समय हुई जब कुछ भारतीय किसान सामान्य दिनों की तरह अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खेतों में काम करने के मकसद से आगे आए हुए थे। इसी दौरान भारतीय किसानों ने सीमा पार खेतों में काम कर रहे बांग्लादेशी किसानों पर फसल चोरी करने का आरोप लगाया, जिस वजह से दोनों देशों के किसानों के बीच बहस शुरू हो गई। घटना ने तूल तब पकड़ा जब दोनों पक्षों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे और एक दूसरे पक्ष की तरफ गाली गलौज और पत्थरबाजी करने लगे। काफी बड़े भाग में तारबंदी के न होने से भारतीय किसानों को भी आगे जाने में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएफ और बीजीपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर अपने अपने देश के किसानों को तितर बितर करते हुए स्थिति को काबू में किया और उन्हें वापस लौटाया। हुड़दंग कुछ समय तक चला, पर इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। बीएसएफ की ओर से बयान जारी किया गया। कहा गया, बीएसएफ ने भारतीय किसानों को सीमा पर इस तरीके के विवादों से दूर रहने की सलाह दी और भविष्य में सीमा पर खेती से संबंधित कोई भी समस्या होने पर बीएसएफ को सूचित करने के लिए कहा है। बीजीबी ने भी स्थिति को नियंत्रित करने में सकारात्मक भूमिका निभाई और अविलंब अपने क्षेत्र में जरूरी कार्रवाई करके स्थिति बिगड़ने से रोक दिया। इस बारे में संबंधित क्षेत्र के बीएसएफ और बीजीबी यूनिट के कमांडेंट भी आपस में मिलकर बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसानों को पूरी तरह वापस कर लिया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 50 से 75 मीटर बांग्लादेश के भीतर कुछ एक बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति देर दोपहर तक भी देखी गई, जिन्हें बीजीबी हटाने की कोशिश करती हुई नजर आई। सीमा पर स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर बीएसएफ के प्रवक्ता और डीआईजी एनके पांडे कहते हैं कि ये घटना उस वक्त पर हुई जब कुछ भारतीय किसान सामान्य दिनों की तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अपने खेतों में काम करने के उद्देश्य से आगे आए हुए थे। इसी दौरान भारतीय किसानों ने सीमा पार खेतों में काम कर रहे बांग्लादेशी किसानों पर फसल चोरी करने का आरोप लगाया, जिस वजह से दोनों देशों के किसानों के बीच आपसी बहस शुरू हो गई। घटना ने तूल तब पकड़ा जब दोनों पक्षों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे और एक दूसरे पक्ष की तरफ गाली गलौज और पत्थरबाजी करने लगे। इस इलाके में बहुत बड़े भाग में सीमा पर तारबंदी के न होने से भारतीय किसानों को भी आगे जाने में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा, घटना की सूचना मिलते ही बीएसएफ और बीजीबी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर अपने अपने देश के किसानों को अलग कराया, स्थिति काबू में की। और आपको बता दें कि ये जब घटना घटी तो इस घटना की वजह से कई तरीके की खबरें भी लगातार वायरल होने लगी। बीएसएफ ने भारतीय किसानों को सीमा पर इस तरीके से समझाया बुझाया और कहा कि इन विवादों से दूर रहा जाए। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो स्थितियां अभी हैं वो अभी नियंत्रण में दिख रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में लगातार बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही है वो वाकई चिंता का विषय है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।